तो ये हमारी सीरीज़ की 5th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। इससे पहले अभी तक हम देख चुके हैं बायोकेमिक सिस्टम, उसको हम 12 टिश्यू रेमेडी भी बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। उसके बाद होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। हाय, मैं हूँ ईशु चौहान और आपका स्वागत करता हूँ न्यू होम्योपैथी में। यहाँ मैं बीएचएमएस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो आइए शुरू करते हैं। सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, पहले इसको समझते हैं। सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से कहना क्या चाहता है? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है वो एक बुक है, काय की बुक है, जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड किया है। क्या रिकॉर्ड किया है? सारे सिम्टम्स, साइंस और सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया है। अब साइन और सिम्टम्स हमें कहाँ से मिलेंगे? प्रूविंग से मिलेंगे। ठीक है, प्रूविंग हमने कहाँ कहाँ पे की है? ह्यूमन बींग के ऊपर हम प्रूव कर सकते हैं मेडिसिन को, एनिमल्स के ऊपर कर सकते हैं और प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और जगह होती है जहाँ से हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सीडेंटल सोर्स, किसी ने एक्सीडेंटली कोई सा जहर पी लिया हो, ठीक है, उससे, किसी को किसी जानवर ने काट लिया हो एक्सीडेंटली, उससे। टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स, किसी को ओवरडोसिंग हो गई हो, उससे। केमिकल सोर्स, जो ड्रग है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जान के हम पता कर सकते हैं। एम्पेरिकल सोर्स, जो पहले से चली हुई मेडिसिन आ रही है उन सब से। और डॉक्टाइन और सिग्नेचर से। तो आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रूविंग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। वी कैन ऑब्टेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय प्रूविंग देम ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग। हम हेल्थी ह्यूमन बींग के ऊपर मेडिसिन को प्रूव करके साइन और सिम्टम्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी को हैनेमन सर ने रियल साइंटिफिक वे बोला है। ठीक है, इसी को हैनेमन सर ने रियल साइंटिफिक वे बोला है गेटिंग साइंस और सिम्टम्स का, कि होम्यो जो मेडिसिन है वो हमेशा जो है ह्यूमन बींग के ऊपर प्रूव होनी चाहिए। बाय दिस वी कैन रिकॉर्ड द सेम इन सिस्टमिक वे। हम इससे जो है सेम सिस्टमिक वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये हमने पहले भी देखा है, सेम सिस्टमिक वे से मतलब क्या है? कि जैसे हमने किसी मेडिसिन को खिलाया पेशेंट को, तो जो सिम्टम्स पहले प्रोड्यूस होते हैं उनको पहले लिखेंगे, जो सिम्टम्स बाद में प्रोड्यूस होते हैं उनको बाद में लिखेंगे। तो इससे हमें सिस्टमिक वे में पता लग सकता है कि मेडिसिन ने सबसे पहले जाके बॉडी के अंदर क्या काम किया, फिर सेकंड नंबर पे क्या काम किया, थर्ड नंबर पे क्या काम किया। इसके बाद जो है प्रूविंग ऑन हेल्थी एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर प्रूव करके भी हम कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बाय प्रूविंग होम्योपैथिक ड्रग्स ऑन हेल्थी एनिमल्स वी कैन गेट फ्यू ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स अप टू सम एक्सटेंट। अब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, डॉक्टर्स देख सकता है, जैसे जो पेशेंट होता है उसके रिश्तेदार देख सकते हैं। बुखार, हम बाहर से छू के पता लगा देते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो बुखार आ रहा है। कोई टेंशन में होता है, हम बाहर से देख के पता लग सकता है कि हाँ ये टेंशन में है। लेकिन अगर किसी को कुछ खाने की फीलिंग हो रही हो, किसी को कुछ स्वीट खाना हो, तो हम नहीं बता सकते। तो वो सब जो हो जाते हैं वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हो जाते हैं, जिसमें बस सब्जेक्ट जानता है, मतलब जिसमें सिर्फ पेशेंट जानता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। डिप्रेशन की फीलिंग, लव की फीलिंग, जो भी फीलिंग होती है वो सब जो होती है वो सब सब्जेक्टिव सिम्टम्स में आता है। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हम पता कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल जो है वो हमें बोल के नहीं बताएगा कि मेरे को ये खाना है भैया, मेरे को ऐसी फीलिंग हो रही है। हम बस ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स पता कर सकते हैं। बाय प्रूविंग ऑन लोअर एनिमल्स वी कैन ऑल्सो गेट नॉलेज ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन एनिमल्स बॉडी। हम पैथोलॉजिकल चेंजेस भी पता कर सकते हैं लोअर एनिमल के ऊपर प्रूव करके। लोअर एनिमल मतलब कि वही एनिमल्स के ऊपर प्रूव करके हम मेडिसिन को ये भी पता कर सकते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंजेस, कुछ ऑर्गन में डैमेज हो रहा है, ठीक है, या उसने क्या कॉज किया है। पैथोलॉजी मतलब कि क्या बीमारी कॉज कर सकता है वो, ये भी हम पता कर सकते हैं एनिमल्स के ऊपर। इसके बाद जो है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इन प्रैक्टिस, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट वी कैन ऑब्जर्व सम फ्यू सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेडिसिन विच हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व इन द ड्रग प्रूविंग ऑफ दैट मेडिसिन। अब हमने क्या किया कि कोई पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसे कुछ मेडिसिन दी, सिंगल सिंपल रेमेडी, हमने उसे एक मेडिसिन दी। ठीक है, एक मेडिसिन हमने उसे दी तो उसने कुछ सिम्टम्स क्योर किए और कुछ नए सिम्टम्स उस मेडिसिन ने प्रोड्यूस कर दिए। जो नए सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए वो हमें कब नहीं मिले थे? वो हमें प्रूविंग के दौरान नहीं मिले थे, जब प्रूविंग हुई थी, ड्रग प्रूविंग, और जब सिम्टम्स लिखे गए थे मटेरिया मेटिका में तब वो सिम्टम्स नहीं था। लेकिन वो सिम्टम्स जो है वो क्लिनिक में हमें मिला, तो उसे हम क्लिनिकल सिम्टम्स बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्योंकि ये सब हमने कहाँ पे पता लगाया? क्लिनिक के अंदर पता लगाया। क्लिनिक के अंदर ही तो हमें पता लगा कि उस पेशेंट के अंदर कुछ नए सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए उस मेडिसिन की वजह से। इसके बाद जो हमारा आता है एक्सीडेंटल सोर्स। अब एक्सीडेंटल सोर्स क्या होता है? बाय दिस सोर्स सम मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दो सब्सटेंस whose actions आर एक्सीडेंटली नोन, फॉर एग्जाम्पल ब्राटा ओरिएंटलिस इन अस्थमा।
आपने किसी को काट लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलो, सांप ने किसी को काट लिया, ये तो एक्सीडेंटली काटा ना भाई। कोई जानबूझ के तो कोई अपने आप को सांप कटाएगा नहीं कि नहीं यार भाई तो चल मैं ड्रग प्रूविंग करता हूँ, तू मेरे को सांप कटा दे, सिम्टम्स देख लेंगे। ये एक्सीडेंटली पता लगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल सोर्स बोलते हैं, जो चीज़ हमें एक्सीडेंटली पता लगे। अब ब्लाटा ओरिएंटेलिस इन अस्थमा, ब्लाटा ओरिएंटेलिस एक मेडिसिन है और ये काय से बनती है ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि ये होम्योपैथिक फार्मेसी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं भी बता सकता हूँ, मैं कमेंट में आपको इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन अभी आप खुद ट्राई कीजिए कि ब्लाटा ओरिएंटेलिस क्या होती है। इसके बाद जो आता है टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स किसी को हमने गलती से अनफॉर्चुनेटली ओवरडोसिंग कर दी किसी पेशेंट को, तो उससे फिर जो साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे टॉक्सिक अफेक्ट की वजह से होंगे, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा डोज दे दिया तो टॉक्सिक अफेक्ट की वजह से जो साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए ड्रग्स के, उसे हमने क्या बोल दिया, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स बोल दिया, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स बोल दिया। इससे भी हम कुछ हद तक ड्रग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कि ड्रग कैसे काम करेगा जब ज़्यादा हम उसे वो दे देंगे, मतलब जब ज़्यादा डोज हो जाएगा किसी पेशेंट को तो ड्रग कैसे काम करेगा ये हम उससे पता कर सकते हैं। केमिकल सोर्स, किसी भी ड्रग की केमिस्ट्री देख के, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज देख के पता कर सकते हैं कि वो क्या एक्शन करेगा। लेकिन इसमें एक नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री है भैया, अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही है, जैसे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है, रेस्पायरेशन चल रहा है, ये सब केमिकल प्रोसेस ही तो है जो चल रही है। खाने का पचना, अंदर खुद में HCl है स्टोमक के अंदर इतना सारा, तो खुद एक केमिकल प्रोसेस है, इसलिए हम इस पे यकीन नहीं कर सकते। एक्चुअल साइंस एंड सिम्टम्स जो बाहर हम देख पा रहे हैं कि ये मेडिसिन प्रोड्यूस करेगी, वो वाकई में प्रोड्यूस करेगी भी या नहीं करेगी। प्रोड्यूस बाय द ड्रग ऑन द बॉडी में भी डिफरेंस, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि प्रोड्यूस करे, हो सकता है अंदर अपनी खुद की एक रिएक्शन कर ले और दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करे। बट द स्टडिंग ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ ड्रग वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट इट्स एक्शन ऑन द बॉडी, लेकिन कुछ हद तक हम पता कर सकते हैं कि क्या काम करेगा। तो हमारा केमिकल सोर्स भी हो गया। इसके बाद हमारा आता है एम्पेरिकल सोर्स। इसे तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि एम्पायर्स जो थे वो कब होते थे, एम्पायर्स राजा महाराजा के टाइम पे। राजा महाराजा कब होते थे, बहुत पुराने समय में होते थे ना, तो ये एक ट्रेडिशनल सोर्स है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। इसके बाद दिस कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द जनरल थेरेपेटिक स्टडी ऑफ द ड्रग, जनरल थेरेपेटिक स्टडी ऑफ द ड्रग मतलब कि कोई सा ड्रग बहुत पुराने ज़माने से यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी थेरेपेटिक पावर हमने अभी पढ़ी कुछ समय पहले, और हमें पता लगा कि हाँ ये ड्रग ऐसे काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडुला, कैलेंडुला बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ होता था इंजरी के लिए और एंटीसेप्टिक के लिए। प्रूविंग ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर प्रूविंग सम सिम्टम्स ऑफ द ड्रग कैन बी स्टडीज बाय प्रूविंग देम ऑन प्लांट्स, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट ऑन ऑल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो हर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर काम करती है, इसलिए हम प्रूविंग कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर और कुछ सिम्टम्स वहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि क्या काम करेगी। इससे हम पैथोलॉजिकल चेंजेस भी पता कर सकते हैं कि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस कुछ प्लांट्स के ऊपर होंगे वही हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी हो। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ये अपने आप में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में और होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका में, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि जब अगर ये सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका करके क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखना है। तो सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका अगर क्वेश्चन आए तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में हमें लिखना है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेजेंट इन द पेशेंट। अब भैया ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ऑल रेड लुकिंग all red looking plants or the red extracted plants act better on blood। अब जो लाल दिखने में लाल है या लाल उसका एक्सट्रैक्शन है प्लांट का, तो वो ब्लड के ऊपर अच्छा काम करेगा। इसमें हमने क्या किया, हमने देखा एक्सटर्नली कि हाँ वो लाल है, ब्लड कैसा होता है, लाल होता है, एक्सटर्नली देखा और हमने बता दिया कि हाँ भैया ये लाल दिखता है तो ये ब्लड के ऊपर अच्छा काम करेगा। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज़ द रिलेशन, ये रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में, एक्सटर्नल केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस के एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी, और जो साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं पेशेंट के अंदर उसके बीच का ये रिलेशन है। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ मटेरिया मेटिका, ये भी एक सोर्स है मटेरिया मेटिका का। दिस इज़ प्रेजेंट इन फ्यू ड्रग्स, लेकिन ये इसकी एक लिमिट है, ज़रूरी नहीं है कि हर जो रेड लुकिंग प्लांट हो या रेड एक्सट्रैक्टेड हो प्लांट्स का वो जो है वो ब्लड के ऊपर अच्छा सा काम करे।
तो इसलिए ये फ्यू ड्रग तक लिमिट है। बाय दिस वी कैन रिमेंबर एंड लर्न द मटेरिया मेडिका ऑफ द ड्रग अप टू ए सर्टेन लिमिट। लेकिन जिसमें ऐसा होता है उसे हम आसानी से याद कर सकते हैं सर्टेन लिमिट तक। जैसे हमने अभी बता दिया कि हाँ, जो भी लाल दिखेगा या जिस भी प्लांट का लाल एक्सट्रैक्शन होगा तो वो ब्लड के ऊपर अच्छा काम करेगा, इस टाइप में। ये क्वेश्चन जो है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ये अपने आप में एक 5 नंबर में आ सकता है, या तो फिर ये 10 नंबर में आ सकता है। लेकिन अगर ये 10 नंबर में आएगा तो इसके साथ में डेफिनेशन भी पूछ लेगा वो, कि डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बताओ। इसलिए आप वो वीडियो भी देख लेना। जो भी आपका सजेशन हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं ऐसे ही होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के ऊपर और होम्योपैथी के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जर्नी को आसान वर्क कर दूंगा, आसानी से समझाऊंगा, उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।